हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं स्विस का 4th डे का व्लॉग। मतलब स्विट्ज़रलैंड का जो चौथा दिन है वो हमने किस तरह से बिताया, क्या किया सुबह से ब्रेकफास्ट के बाद होटल से निकले, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी डेस्टिनेशन आज हमने कवर की। तो चलिए आज शुरू करते हैं डे 4 स्विट्ज़रलैंड का। आज हम लोगों का प्लान बना है जाने का लॉटरब्रुनेन एंड ग्रिंडलवाल्ड। सो वाया इंटरलैकेन हम लोग जाएंगे। और हम कैसे जाएंगे? हम जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रैम से ट्रेन, यही सब करते हुए जाएंगे। बिकॉज़ हमारे पास स्विस पास है, 6 दिन के स्विस पास हमने पहले से ही ले रखे हैं। सो हमारी जर्नी वापस से शुरू हो गई है। लेकिन आज हम ज्यूरिख HB स्टेशन नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग जाएंगे फ्लोगहैफन ज्यूरिख। ये भी एक बड़ा स्टेशन है एंड यहाँ पर भी जितने हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, डबल डेकर ट्रेन्स हैं, ये सब यहाँ से चलती है। सो यहाँ से हम लोग एक ट्रेन लेंगे, डबल डेकर ट्रेन, और वहाँ से हम लोग जाएंगे एक पर्टिकुलर जंक्शन तक, फिर वहाँ से हम फिर ट्रेन चेंज करेंगे। सो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स फ्लोगहैफन ज्यूरिख स्टेशन। होटल से ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते हमको 9:30 तो बज ही जाता है। जितनी भी हम कोशिश कर लें कि हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, बिकॉज़ हमको सारा दिन अवेल करना है एंड बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जिनको कवर करना है, और उनको हर एक डेस्टिनेशन को समय देना है ताकि हम उसको अच्छे से देख सकें। सो लेट्स सी आज कितना क्या कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे 2 अलग अलग डेस्टिनेशन हमें कवर करना है एंड हेक्टिक शेड्यूल आज लग रहा है कि हमारा काफ़ी होने वाला है। सो जो भी है, लेकिन आए हैं तो घूम के ही जाएंगे। सो आज देखते हैं कैसे क्या हमारा दिन किस तरह से कितना सफल होता है। पर जब हम लोग ग्रुप में घूमते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करते हैं, तो हेक्टिक शेड्यूल का इतना पता नहीं चलता है। और बातों बातों में देखो हम पहुंच भी गए स्टेशन फ्लैगहोफन ही बोलते हैं शायद हो सकता है माय प्रोनाउंसिएशन इज बैड इनटू दिस फ्लोगहैफन होगा शायद। सो दिस मस्ट बी द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। मुझे ज़रा माफ़ करिएगा, मेरी स्विस वाली भाषा थोड़ी उसमें थोड़ा हाथ तंग है। सो एनीवे हम लोग पहुंच गए एक रेलवे स्टेशन में एंड यहाँ से हम लोग लेंगे डबल डेकर वाली ट्रेन, जो कि हमको स्पीज, देयर अ स्टेशन कॉल्ड स्पीज, ये बर्न में है। यहाँ पे हम लोग उतरेंगे एंड फिर यहाँ से हम लोग जो है एक और ट्रेन लेंगे। द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with one step, एंड वो स्टेप था वो फर्स्ट थॉट ऑफ विजिटिंग अ ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड स्विट्ज़रलैंड। आज का मौसम भी बता देती हूँ, आज धूप खिली हुई है, गर्मी भी है। स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से तो गर्मी ही है, तभी हम सब ने कॉटन के थोड़े लाइट क्लोथ्स डाले हुए हैं, क्योंकि आगे भी हमको काफ़ी चलना है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं, थोड़े एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं। सो क्वाइट पॉसिबल है कि हमको गर्मी ज़्यादा लगे। सो दिस इज़ द ट्रेन, डबल डेकर ट्रेन है, और इस ट्रेन का एक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई फाउंड, एक अलग से ना, ये देखो कंपार्टमेंट सा बना हुआ है। दिस कंपार्टमेंट इज़ बेसिकली फॉर द किड्स। बच्चे जब आते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी सी ट्रेन है ना जिसमें हम जा रहे हैं, ये लॉन्गर जर्नी है। लॉन्गर जर्नी इन द सेंस 1 घंटा 2 घंटे की जो जर्नी वाली डेस्टिनेशन है, उसके लिए ये ट्रेन है। सो इसके अंदर बच्चे कई बार परेशान करते हैं, रोते हैं। सो इन लोगों ने एक अलग सा ही, इनका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि पूरे ट्रेन में एक कंपार्टमेंट अलग से किया हुआ है, थोड़ा सा सेग्रीगेट करके किड्स का। तो उसमें बच्चे जो टॉडलर्स हैं, मम्मी के साथ कभी बैठ जाते, मम्मी लेके बैठ जाती, कभी पापा लेके बैठ जाते हैं अंदर। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके अंदर थोड़े छोटे मोटे बॉल्स वगैरह, ये सब गेंद वेंद भी है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अब हम पहुंच गए हैं स्पीज, ये बर्न में है एज आई टोल्ड यू। स्पीज
का जो स्टेशन है, यहाँ से अब हम जाएंगे एक दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे और वो ट्रेन हमको लेकर के जाएगी इंटरलेकन स्टेशन में। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्लॉथरबर्गन के लिए अलग ट्रेन लेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इंटरलेकन। सो दिस इज़ आवर जर्नी टुवर्ड्स इंटरलेकन हैज़ स्टार्टेड नाउ। आज चलते चलते मुझे वो रानी मुखर्जी का वो गाना याद आ गया। वो एक गाना था ना, छोटे छोटे शहरों में, कि छोटे छोटे शहरों से भोर दोपहरी से हम तो झोला उठा के चले। बिल्कुल हमारी भी वही हाल है, हम भी इसी तरह से जो है एक प्रांत से दूसरे प्रांत पे बस झोला उठाए चलते चले जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने। मैंने बचपन से लाइफ में बहुत ट्रैवल किया है, बहुत सारा देश, शहर, प्रांत, कंट्री देखा है, पर मुझे लगता है ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पर एट अ गो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और बहुत सारे चेंजेस, इंटरचेंजेस करते हुए मैं जो है डेस्टिनेशन को देख रही हूँ। एक्चुअली इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि आप इंच बाय इंच उस जगह को जान रहे हो। नॉर्मली अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी ट्रिप के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो हमको जहाँ बोलते हैं बस हम बैठ जाते हैं गाड़ी में, वो हमको ले जाते हैं, घुमा देते हैं, ले आते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इंच बाय इंच, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ना एकदम जान रहे हैं। देखो, जानते जानते हम एक दूसरी ट्रेन में भी आ गए हैं और इस ट्रेन से हम जाएंगे इंटरलेकन और इंटरलेकन से फिर एक छोटी ट्रेन लेंगे। अभी भी ये जो है, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कंट्री साइड। अभी तक तो हम सिटी में थे, ज्यूरिक में थे, ज्यूरिक से हम लोग गए फ्लुगहैफन, वहाँ से बर्न का स्पीज स्टेशन, और वहाँ से अब हमने एक और ट्रेन पकड़ी। तो आप खुद देखो फ्रेंड्स, आप खुद मुझे बताओ कि इन टोटल आज मैंने कितने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस को चेंज किया होगा। पूरा वीडियो देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द वर्ल्ड इज़ अ कैनवस ऑफ इमेजिनेशन एंड उसी कैनवस में बसी हुई है मेरी क्रिएटिविटी भी। तभी तो मेरा चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी है। एक बात तो है, व्लॉग्स बनाते बनाते और इस तरह की बातें करते करते मेरे अंदर जो एक शायरा छुपी हुई थी ना, वो भी कभी कभी निकल के बाहर आ जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से डायलॉग्स मेरे मन में कुलबुलाने लगते हैं और उनको मैं पेन डाउन करती रहती हूँ और आप लोगों के आगे पेश कर देती हूँ। सफ़र में अगर अच्छे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स मिले हों आपको और मज़ेदार मनपसंद मंचिंग करने को स्नैक्स मिले हो, तो सफ़र का तो बस कट ही जाता है मज़े से। और इसी तरह से हमारे भी मंचिंग एंड चैटिंग करते करते हम भी इंटरलेकन की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। एंड स्पीड से इंटरलेकन करीब करीब हमको वही घंटा करीब लग गया है, पौना घंटा मतलब 50 मिनट्स के आसपास। एंड जो इंटरलेकन है ये भी एक कंट्री साइड है एंड बहुत ही खूबसूरत है। सो यहाँ भी हमने अभी फिर से ट्रेन चेंज करना है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो हमारा ये डेस्टिनेशन भी पहुँचने ही वाले हैं। देखो, एंड ना यहाँ की जो ट्रेन्स वगैरह हैं बहुत क्लीन है। कई बार बोल चुकी हूँ, मोनोटोनस लगता होगा सुनने में कि रिपीट मोड पे क्यों बोल रही हूँ, पर एक्चुअली सच में इतने सुंदर है ना। हमको यहाँ से एक वी गेट इंस्पिरेशन हमको मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए, एंड हमें मिलती भी है। लेकिन अपने देश में आते ही पता नहीं वो कहाँ फुर से फटाट गायब भी हो जाती है इंस्पिरेशन। ये दूर जो आपको लेक दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये ही इंटरलेकन का एरिया है। और इंटरलेकन के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये एक छोटा सा टाउन है जो कि बर्न डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। एंड इसको इंटरलेकन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो खूबसूरत से लेक्स के बीच में ये छोटा सा टाउन है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरलेकन। डे 2 में माउंट टिटलिस में आपने देखा कि कैसे वहाँ पर माउंट टिटलिस में आपका स्वागत है हिंदी में लिखा हुआ था। इंडियन रेस्टोरेंट भी वहाँ पर था। सो सिमिलरली आज के इस ट्रिप में भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे
यहाँ पर भी इंडियन रेस्टोरेंट और एक इंडियन टच आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा जब आप पूरे दिन का ये जो ट्रिप है इसको आप कवर करोगे। सो लेट्स गो टू इंटरलैकन फर्स्ट, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज करेंगे टूवर्ड्स द अनदर डेस्टिनेशन। आपको भी बैठने नहीं दे रही है। नहीं मैं तो आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आराम से बैठी हूँ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? इंटरलैकन सीधे जा रहे हैं ना, यहाँ से हाफ एन आवर। SPIEZ स्पीस। आप देखो, मैं फोटो ले वीडियो ले रही हूँ, आप फोटो। नाइस ना, बहुत अच्छी जगह है। DLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Hey. Mesdames et messieurs, cette partie करीब करीब 1-2 घंटे का सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे इंटरलैकन OST। ईस्ट को ये लोग OST ऐसा लिखते हैं। पहला स्टेशन वेस्ट था, इंटरलैकन वेस्ट, वहाँ ना उतर के हम लोगों को ईस्ट में उतरना था, दैट इज़ OST। सो यहाँ पर से अब हमको दोबारा से प्लेटफॉर्म चेंज करना है एंड ऐसे सबवे के नीचे से उतरते हुए हम पहुँच गए लॉटरब्रुनेन वाली ट्रेन जो जाती है। ये लॉटरब्रुनेन जाती है ट्रेन, छोटी ट्रेन है एंड नॉर्मल जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे ट्रेन्स देखते हैं ना छोटी वाली, वैसी। और यहाँ से हम लोग जाएंगे लॉटरब्रुनेन। लॉटरब्रुनेन अगेन एक कंट्री साइड है, एक छोटा सा कस्बा कह लो, एक गांव सा कह लो, और बहुत फेमस है फॉर द वाटरफॉल्स और इसका जो सीनिक ब्यूटी है लॉटरब्रुनेन की, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अनुभव करते हुए चलते हैं जब ट्रेन में से जाते हैं और ट्रेन की खिड़की में से हम वीडियो करते हैं, कई बार विंडो पेन का रिफ्लेक्शन आ जाता है, उसके बावजूद भी वो इतना सुंदर लग रहा होता है। तो सोचिए अगर विंडो पेन ना होता तो कितना सुंदर मैं आपको और दिखा पाती क्लैरिटी से। जब हर एक जगह से हमारी ट्रेन गुजरती है, छोटे छोटे डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए जब ट्रेन से हम लोग ट्रेन की खिड़की से हम लोग बाहर देखते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि काश उतर पाती, काश वहाँ जा कर के भी थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड कर पाती। अब ये जैसे घास है तो कभी लगता है कि काश यहाँ उतर पाती, तो कभी बिल्कुल वो दिलवाले दुल्हनिया वाला जो एक सीन था ना जिसमें शाहरुख काजोल को बाई कार लेकर के जा रहे थे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वो वाले ये एक फीलिंग इसमें भी आ रही थी मुझे इतना सुंदर लग रहा था, हमेशा लग रहा था कि काश उधर पाती, काश उस जगह को मैं और फील कर पाती। और ये सोचते सोचते मैं लॉटरब्रुनेन भी पहुँच गई। मे बी इसको शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लॉटरब्रुनेन ही है, शायद कुछ और भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर मेरे हिसाब से लॉटरब्रुनेन है। सो हम यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा, जैसे कि मैं बार बार बोले जा रही हूँ, ये भी वही है। वो देखो वाटरफॉल दिख रहा है, वो वाटरफॉल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो गांव सा है, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड है ये कंट्री साइड, और उसकी जो सीनिक ब्यूटी है, यही इन लोगों का मतलब यही चीज़ें हैं जो बाय करती है, जो पॉइंट्स बाय करती है स्विट्ज़रलैंड की। अदरवाइज़ मेरा देश महान, मेरे देश में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उनमें से सबसे पहला जो है वो है क्लीनलीनेस, मतलब सफाई, स्वच्छता। ये इतना सुंदर, इतना वेल मेंटेन्ड, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ दिस लॉटरब्रुनेन इन। सो चलिए लॉटरब्रुनेन को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी समय बिताते हैं।
आज सुबह से ही काफ़ी गर्मी थी। ज्यूरिक एचबी से जब हम लोग चलने लगे थे तभी अनलाइक स्विट्ज़रलैंड गर्मी ज़्यादा मेरे को लगी थी, और एक बहुत ही वाइज डिसीजन मैंने लिया था कि मैं एक बहुत ही लाइट कॉटन का कोई ड्रेस पहनूंगी ताकि मुझे गर्मी ज़्यादा ना लगे। यस, और मेरा ये जो डिसीजन था ना, ये जो मेरी सोच थी, इसने मुझे आज बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देखो नज़ारे हम क्या देखें, तुमसे नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, मतलब तुम ही से नज़र नहीं हटती है नज़ारे, और दूसरे नज़ारे हम क्या देखें। यहीं से ये जो पहाड़ का एक रेंज है इसका दिखना, और दूर से वाटरफॉल्स का दिखना, और फिर थोड़ा सा और जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब गांव की तरफ ऊपर जाते हैं, सो हर एक घर को इतने अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन किया है। बाहर से जो उसका कलर है, पेंट है, अकॉर्डिंगली ब्राइट कलर्स के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और मतलब वो सब ऐड ऑन हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाओ और कहीं ना जाओ। इतनी अच्छी डेस्टिनेशन हो और फोटोशूट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जब डेस्टिनेशन अच्छी मिल गई और ट्रैफिक कम मिला तो हम लोग अपने अपने फ़ोटोशूट में भी लग गए। नेचर की फ़ोटोज़ ली, नेचर के वीडियोज़ लिए, साथ ही साथ खुद के फ़ोटोग्राफी, खुद की वीडियोग्राफी, ये भी कहाँ हम चूकते, ये भी हमने करी। एंड इतनी धूप में भी हमें कोई सुध नहीं था, हमें कोई सुध-बुध नहीं था कि हमें भूख लग रही है या खाना है। हमें बस ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को, इस जगह को देखना है, इसको फील करना है, और इस मौके को हम बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते। सो हमने हर एक तरह से कोशिश करी कि कोई भी एंगल छूटे ना। वो जो वाटरफॉल्स आप देख रहे हो ना, वहाँ तक हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज़ इट्स लिटिल फार। तो वहाँ जाना अगर हम जाएं, और इसका मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो कहीं नहीं गए। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टुवर्ड्स ग्रिंडलवाल्ड, वो हमारा रह जाएगा, एंड वो हम नहीं होने दे सकते। वी कांट मिस दैट। सो हमने सोचा कि हम यहीं से ही थोड़ी अपनी फ़ोटो शूटिंग, थोड़ी मस्ती, एक दूसरे के साथ थोड़ी वीडियोग्राफी सब करते कुराते अपनी जितनी ख्वाहिशें हैं उनको जितना हो सके अपने साथ पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ का पूरा अच्छे से घूमते घामते हम लोग अब चलेंगे टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ ग्रिंडलवाल्ड। इंडिया का फ्लैग, क्या ताल रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है गाइस। ताल 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 का क्या स्विट्जरलैंड में हुआ था? ताल का तो यही खा लेते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है क्या पता यहाँ नहीं, जो कॉन्सर्ट करके गाना गाने गई थी। आते हुए यही खा लेते हैं। विदेश में जाओ और वहाँ जाके जब अपने देश का झंडा दिखता है, या कुछ भी अपना छोटा सा भी एक रेस्टोरेंट भी दिख जाता है अपने इंडियन नेम से, तो बातें खिल जाती हैं। ये ताल रेस्टोरेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये देख करके हम सब बहुत खुश हो गए। सोचने लगे कि वापसी में वही खाना खाएंगे, लेकिन वापसी का क्या पता हम कहाँ से कहाँ उतरेंगे। तब तक के लिए ग्रिंडलवाल्ड की तरफ चलते हैं, और ग्रिंडलवाल्ड की जर्नी और ये जो सीनिक ब्यूटी है कुछ इस तरह से है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी आर्टिस्ट ने, किसी पेंटर ने इस कैनवस में पेंट करके रखा हुआ है। इतना सुंदर, इतना मनमोहक ग्रिंडलवाल्ड है। और यहाँ पर जब हम लोग स्टेशन उतरेंगे और उतर के हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स सम कुछ एडवेंचरस स्पॉट्स हैं वहाँ पर, ऐसा सुना है। सो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसको थोड़ा देखेंगे क्या क्या है, और कुछ अपने मतलब का हुआ तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो टू ग्रिंडलवाल्ड। और हम इस तरह से पहुंच गए ग्रिंडलवाल्ड। ग्रिंडलवाल्ड भी एक छोटा सा कस्बा टाइप ही है, एंड
यहाँ पर भी इंडियन टच आपको मिलेगा। आगे दिखाऊंगी, शायद दिखा पाऊँ तो ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन पहले ज़रा पता कर लें क्या क्या यहाँ पर हमको करना है, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं या क्या क्या एक्सपेडिशंस हम कर सकते हैं यहाँ पर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। यस, यहाँ पे जो इंक्वायरी रूम है, एक इंक्वायरी सा बूथ है, वहाँ पर हमने पता किया कि वहाँ पे कुछ राइड्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। सो उस तरफ ही हम लोग जाएंगे। और उससे पहले ये देखो, गोल्डन इंडिया देखा, एक और रेस्टोरेंट जहाँ दाल मखनी भी मिलेगी और मिक्स वेज भी मिलेगा और ना जाने दाल तड़का, बटर चिकन, क्या क्या मिलेगा, सब इंडियन खाना मिलेगा। लेकिन अभी हमको इंडियन खाने की तरफ नहीं, अभी हमको आगे की तरफ अग्रसर होके बढ़ना है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि दिन का उजाला है और इससे पहले कि शाम की तरफ बढ़ें और बाकी राइड्स भी बंद होने लग जाएं, तो हम क्यों ना चलें उस तरफ जहां पर हमारे लिए वो राइड्स इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि आओ, कब आप लोग आओगे और हम पे चढ़ोगे और हमारे पे राइड्स करोगे। तो ये जो बस देख रहे हो ना, हम इसी बस से हम इस डेस्टिनेशन तक आए हैं। प्लीज़ मुझसे नाम मत पूछना, बिकॉज़ ये नाम मैं नहीं बता पाऊँगी कि हम किस चौराहे तक आ गए हैं, पर एक चौराहे तक तो आ ही गए हैं जहाँ पर हमें बस वाले ने खुद ही उतार दिया। बोला कि यहाँ उतरो और थोड़ा सा चलते हुए नीचे जाओ तो आपको आपका मनचाहा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ करा हमने उसकी बात मानी और यहाँ से हम उतर करके अपने कपड़े वपड़े थोड़ा झाड़ करके और हम वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द प्लेस जहाँ पर कि हमें वो राइड्स मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको कुछ घर जो दिखा रही हूँ ना, बेसिकली दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि देखो कितनी नीटली सब उन्होंने जो है फ्लावर्स को, पॉट्स को प्लेस कर रखा है। कुछ भी अप्स एंड डाउन जैसे ऊपर नीचे नहीं है, कुछ भी अलग अलग कलर्स के नहीं है, बड़ा सिस्टमेटिक वे में सारा कुछ इन्होंने सजा रखा है ताकि देखो तो आपके मुंह से सिर्फ निकले वाह वाह। देवानंद का वो गाना याद आ गया, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे कदम के निशान बनाते चले। मुझे लगता है कि इस लाइफ की जर्नी में क्यों ना हम सिर्फ अच्छी अच्छी यादें साथ में लेते चलें और पैरों के निशान को पीछे छोड़ते चलें, क्यों, है ना। हमें बस ने उस चौराहे पे उतार दिया और वहाँ से हम लोग चलते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग है जो डेस्टिनेशन है जहाँ से हमें केबल कार मिलेगी। एंड बाय दैट केबल कार, थ्रू दैट केबल कार हम उस जो ऊंची सी पहाड़ी आप देख रहे हो, बहुत ऊपर, उतनी ऊपर हम जाने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं और बहुत एल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है। सो जा रहे हैं खुशी खुशी वहाँ पर। और स्विस पास जो है वो फ्री राइड सब नहीं है इसके अंदर, कुछ कुछ इसमें डिस्काउंटेड है, जैसे 50% है डिस्काउंट, तो अगर 32 फ्रैंक्स है तो 16 फ्रैंक्स लगेंगे, कुछ इस तरह से है। तो बहुत सारे राइड्स इसमें स्पेसिफाइड लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्लाई लाइन है, रॉडल बान है, केबल कार है, कुछ पैराग्लाइडिंग है, पर पैराग्लाइडिंग हम नहीं करेंगे सिंस पैराग्लाइडिंग इज़ कॉमन इन इंडिया एज वेल। तो कुछ ऐसा करेंगे जो हम नॉर्मली यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। सो सबसे पहले तो हम वेट करेंगे केबल कार की, जो कि अब आ रही है, इस पे अभी हम बैठने वाले हैं। एक्चुअली हाइट काफ़ी है, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि उसको देख के ही थोड़ा डर सा लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है, एक नया एडवेंचर सा लग रहा है। इतना ऊंचा तो केबल कार हम नॉर्मली नहीं चढ़ते हैं इंडिया में। सो थोड़ा सा देखते हैं, ये एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। थोड़ा डर तो है, हाँ डर तो है, लेकिन
डर को साइड में रखते हुए और भगवान का नाम लेते हुए हम लोग अब इस केबल कार के अंदर जा रहे हैं, जाने वाले हैं। तो लेट्स गो। हर हर महादेव। जय माता जय जय माता। माता, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री ओम साई श्री साई जय जय साई, ओम साई श्री साई जय जय साई, ओम साई नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओके नमः शिवाय। नम कितना अच्छा लग रहा है, देखो दीदी, यहाँ देखो। हो गया 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 गया। देखो 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 मौसी, एक मिनट गिरा देना। अरे अभी आएगा वो, मैं कर दूंगा सेटिंग। ये देखो कोई सेल्फी भी ले रहा है साथ में। अभी गिरा देना। आज हंसे कल रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो तुम उतना पीछे ही खड़ी रहो। अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र वो गाइस ऊपर जा रहे हैं, वो देखिए। तेरा महादेव विक्रम बजरंगी, कुमति निवार वो कितना शानदार है गाइस। के संग। सब कुछ और डर के आगे जीत है करते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। ये जितने भी आपको साइनेजेस दिख रहे हैं, कुछ इस तरह की ही राइड है वो रॉडलबान जो हम करने वाले हैं। ये अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये रॉडलबान है क्या, इसको हम करेंगे कैसे, पर कुछ इस तरह से है जैसे अभी आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। बिकॉज मैं चाहती तो पूरा आपको दिखाती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कैमराज एंड कोई भी चीज़, वीडियो कैमरा करना या मोबाइल लेना कुछ भी अलाउड नहीं है, रिस्की है, दैट्स वाई इट्स नॉट अलाउड। सो दिस इज़ द डेस्टिनेशन। यहाँ पर ये दिस इज़ अ प्लेस एक्चुअली। यहाँ पे ये छोटा सा एक ट्रैक देख रहे हो, एकदम बिल्कुल संकीर्ण नैरो सा ट्रैक। हाँ, यहाँ पर इस ट्रैक में एक सिंगल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जूम करके कैमरा को जितना दिखा पाऊँ। सो इफ़ यू कैन सी, थोड़ा क्लियरली देखना पड़ेगा, थोड़ा स्पेसिफिकली। ये देखो इस तरह से छोटी सी एक कैसे गाड़ी सी है जिसको कि ट्रॉली टाइप है, जिसमें एक इंसान बैठ सकता है एट अ टाइम, और उसको ही हैंडल पकड़ना है, उसी के पैर में ब्रेक है एंड कुछ टेक्निक है, ऐसे करके दबाओ तो ब्रेक है, ऐसे करके दबाओ तो वो मुड़ेगा। और ट्रैक भी बहुत ही नैरो है और उसमें जो है बैठ के आपको उस राइड को करना है। बहुत मज़ेदार राइड था। जितना डर लग रहा था, डर तो था, बहुत डर था, लेकिन साथ साथ बहुत मज़ेदार राइड भी था। थॉरली एंजॉयड, वो एकदम 100 आउट ऑफ 100 था इस ग्रिंडलवाल्ड में आके राइड्स में। और साथ ही उसके बाद जो बच्चों ने उपद्रव किया, साथ ही साथ बड़ों ने किया इस जंपिंग जैक में, वो तो और ज़्यादा मज़ेदार था। कितना मजा आया। एक बच्चा गिर गया थी, एक बच्चा गिर गया। दो चीज बच्चे ने नीचे लेते हुए इस मस्ती में एक गाना और याद आ गया मुझे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी चाहे बदलती रहे। आज का दिन इतना हेक्टिक था, सुबह से लेके इतनी भागा दौड़ी थी, इतना हम लोग चले फिरे, और अगर आपने देखा तो हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। उसके बावजूद हमें इतनी एनर्जी अभी भी भरी हुई है
अभी भी लग रहा है कि और देखें और एक्सप्लोर करें और इस पल को अच्छे से जीते चले जाए, बस जी लें। खाने का क्या है, खाना तो मिल ही जाएगा और खा भी लेंगे, सुबह नहीं खाएंगे तो शाम को खाएंगे, लेकिन इस पल को, इस जगह को, इस हवा को जितना हो सके अपने अंदर हम बस उतार लेना चाहते हैं। सो बहुत ही रोमांचक एक राइड और फन मस्ती के बाद हम भी ग्रेजुअली अब ग्रिंडलवाल्ड के पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। राइड्स कुछ ऐसे थे जिसको कि स्नो के बगैर नहीं हो सकता था, सो वो स्किप हो गया। एंड सेकेंडली जो पैराग्लाइडिंग था वो हमने नहीं किया जानबूझ के, बिकॉज़ अननेसेसरी उसमें पैसा डालने का, खर्च करने का कोई मतलब नहीं था। बिकॉज़ हमारे यहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग इंडिया में भी वी कैन डू, हम लोग करते हैं या कर ही सकते हैं। सो ये स्विस पास में था भी नहीं, तो उसमें एक डिस्काउंट अमाउंट था, लेकिन हम क्यों वेस्ट करें अपने पैसे। सो ऐसा ही हमने सोचा और देन वी थॉट ऑफ गोइंग बैक, लाइक यू नो कमिंग बैक। सो हम लोग धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हमने शुरू की थी केबल कार, हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से पहुँच के अब हमको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि हमने एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। तो अब हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ से हम लोग आए थे और ढूंढ रहे हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट जहाँ पर कि हम कुछ अच्छा सा खा सके। सब लोगों का ये मन है कि इंडियन ना खा करके स्विट्ज़रलैंड का जो स्पेशल है, कुछ स्पेशलिटी है, उसी को खाएंगे। सो लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। तब तक इस सुंदर सी जगह को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसी खाने के जंक्शन पे। सो एक स्पेशलिटी है स्विट्ज़रलैंड का फोंडो ही बोलते हैं शायद। तो ये फोंडो है तो कुछ भी नहीं, बहुत सारा चीज़ है, उसको गरम गरम करके और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हीं में लपेट के ऐसे खाना है। ठीक है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, बट वहाँ का खाना था, हमने ट्राई करा, इट्स ओके। एंड आज के जनरेशन को शायद अच्छा भी लगे, हमारे लिए तो बस वही था, समझ लो ब्रेड के टुकड़े और चीज़ का गरम गरम चीज़, उसमें हमने लपेट के खा लिया। Altogether it was fun having and altogether it was fun spending the whole day। बहुत अच्छा हमने स्पेंड किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, समझा, एंजॉय किया। और इसी नोट के साथ आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी अगले दिन का, अगली एक कौन सी डेस्टिनेशन हमने कवर करी स्विट्ज़रलैंड में, उसको लेकर के। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।